अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। केटीआर ने तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया है जो मुल्क भर में एक बड़ी बहस को छेड़ रहा है। इनके मुताबिक नई हैदराबाद इंडस्ट्रियल लैंड ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी यानी HILTP असल में एक बेपनाह जमीनी घोटाले का ब्लूप्रिंट है जिसका साइज लगभग 5 लाख करोड़ का बताया जा रहा है। केटीआर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार जो इस पॉलिसी को इंडस्ट्रियल लैंड रेगुलराइजेशन का नाम दे रही है वो असल में हाई वैल्यू जमीन को सस्ते रेट में पावरफुल लोगों को देने का प्लान है। इनका कहना था कि हैदराबाद के सबसे कीमती इंडस्ट्रियल जोन जैसे बालानगर, जीडीमेटला, सनत नगर और अजमाबाद जिसकी असली मार्केट रेट 40 करोड़ से 50 करोड़ पर एकड़ है, इसको सिर्फ 30% SRO रेट पर रेगुलराइज किया जा रहा है। SRO रेट पहले ही मार्केट वैल्यू का आधा या तीसरा हिस्सा होता है और उसी का भी सिर्फ 30% लिया जा रहा। केटीआर का इल्जाम है कि सीएम रेवंत रेड्डी ने ऐसी पॉलिसी बनाई जो पॉलिटिकल मिडिलमैन, इनके रिश्तेदारों और कुछ पावरफुल रियल एस्टेट ग्रुप्स को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार की गई है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना का इतिहास में ऐसा बड़ा लैंड स्कैम कभी नहीं देखा गया। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, ये 5 लाख करोड़ का पूरा स्कैम का ब्लूप्रिंट है। केटीआर ने याद दिलाया कि इंडस्ट्रियल लैंड्स को पहले सस्ते दारों पर दिया जाता था ताकि इंडस्ट्रीज लग सके, लोगों को रोजगार मिले और शहर और स्टेट की इकोनॉमी मजबूत हो। बहुत सारी जमीन तो पहले किसानों से एक्वायर करके सिर्फ इसलिए दी गई थी कि इंडस्ट्रियल यूनिट बनती रहे, लेकिन अब जब वही जमीन मल्टी यूज रियल एस्टेट बन सकती है और उसकी कीमत आसमान छू रही है तो सरकार उसे सस्ते में रेगुलराइजेशन के नाम पर खास लोगों को क्यों दे रही है, ऐसा केटीआर का दावा है। केटीआर का कहना था कि BRS के दौर में इस तरह के प्रपोजल्स आए थे लेकिन उन्हें इसलिए रिजेक्ट किया गया क्योंकि पब्लिक लैंड को ऐसे ही नहीं दिया जा सकता। इतना ही नहीं, केटीआर ने सीएम रेवंत रेड्डी पर यह भी इल्जाम लगाया कि वो हर मौके पर रियल एस्टेट को प्रमोट कर रहे हैं। कभी मूसी रिवर बेड लैंड, कभी मेट्रो रेल लैंड, कभी यूनिवर्सिटी लैंड और अब पूरे 9292 एकर्स की इंडस्ट्रियल लैंड। केटीआर के मुताबिक रेवंत रेड्डी के आसपास सिर्फ लैंड डीलर्स घूम रहे हैं जो इस पॉलिसी को जल्दी से जल्दी पास करवाना चाहते हैं। इसके साथ ही केटीआर ने डेवलपर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को खुली चेतावनी दी है कि अगर वो इस पॉलिसी के जरिए लैंड डील्स करेंगे तो BRS के वापस आने के बाद उन सब एग्रीमेंट को रद्द कर दिया जाएगा, पूरी तहकीकात होगी और जिम्मेदारों के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाएगा। दूसरी तरफ मिनिस्टर फॉर IT एंड इंडस्ट्रीज दुधिला श्रीधर बाबू ने केटीआर के इल्जामात को अफसोसनाक, झूठ और प्रोपेगेंडा बताया। इन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल लैंड को मल्टीपर्पज यूज के लिए कन्वर्जन करने पर इम्पैक्ट फी लगाना एक सरकारी पॉलिसी का हिस्सा है और इसे स्कैम बोलकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इन्होंने ये भी पूछा कि अगर आज BRS इस पॉलिसी को गलत कह रही है तो फिर अगस्त 2023 में जब BRS सरकार थी तब उन्होंने खुद इंडस्ट्रीज को फ्री होल्ड राइट देने के लिए 3 GOs कैसे पास किए। श्रीधर बाबू के मुताबिक सरकार का डिसीजन ट्रांसपेरेंट है, रिकॉर्ड पर है और इसका मकसद रेवेन्यू लेकर डेवलपमेंट करना है, ना कि स्कैम। इन्होंने कहा कि केटीआर की स्टेटमेंट सिर्फ सियासी नतीजा निकालने के लिए बनाई गई है और पब्लिक को मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है। यानी एक तरफ केटीआर का दावा है कि 5 लाख करोड़ की जमीन का सस्ता दारों पर बांटने का पूरा गेम चल रहा है, जबकि दूसरी तरफ तेलंगाना सरकार कह रही है कि सारी बातें झूठ और बदनाम करने की इस पूरी पॉलिटिकल लड़ाई ने हैदराबाद की सियासत को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां एक तरफ जमीनों की कीमत, इंडस्ट्री की जरूरत और रियल एस्टेट का पूरा दायरा है और दूसरी तरफ आम लोग जो ये सोच रहे हैं कि जमीन जिसकी हक है वो असल में किसकी जेब में जा रही है। भाई कुछ भी बोलो, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद खासतौर से तेलंगाना के अंदर जमीनों के बड़े बड़े मामला सामने आ रहे हैं। हाइड्रा जिस तरीके से काम कर रहा है कि सरकार को इतने करोड़ का फायदा पहुंचा रहा है, जो जमीन कब्जा की गई थी उस जमीनों को छुड़ाने का काम कर रहा है। वो हो सकता है कि स्टेट के लिए हो रहा हो, लेकिन हमें जो न्यूज़ मिल रही इसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमें तेलंगाना वालों को ज़मीन की न्यूज़ ही मिल रही है रोज़ कि फलानी जगह पर से कब्जा उठाए, सरकार को इतना फ़ायदा हुआ, फलानी जगह पर से दूसरा कब्जा उठाए, सरकार को 1000 करोड़ का फ़ायदा हो गया। जब सारा फ़ायदा सरकार का ही हो रहा है तो फिर आम आदमी का इसके अंदर कितना फ़ायदा हो रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सरकार को आने वाले वक्त में देना ही पड़ेगा। जब केटीआर इतने कॉन्फिडेंट में इतने लाख करोड़ रुपए का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो जाहिर है कि उनके पास कोई ना कोई प्रूफ तो होगा। भाई यहाँ पर मैं 5 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी नज़र में 5 करोड़ बहुत ज़्यादा हो जाते, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है 5 लाख करोड़ रुपए की, तो ये कोई मामूली अमाउंट नहीं है, समझो। इसके बारे में अपन सोच भी नहीं सकते। देखते हैं आने वाले वक्त में ये जो बड़े दावे हैं क्या मोड़ लेते हैं। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।